गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्थायी भाव हो चुका था। जो स्थायी भाव हमने पढ़ाया है वही स्थायी भाव क्या है, रस के प्रकार में भी वही आएगा, ठीक है ना। तो आप अगर चाहेंगे तो स्थायी भाव के बाद अगर आप रस के प्रकार हेडिंग डाल करके और जितने भी हमने स्थायी भाव में लिखाया है उसी को आप अगर लिख सकते हैं या लिख लीजिएगा तो वो प्रकार भी हो जाएगा, क्योंकि स्थायी भाव क्या है, रस है, ये रस के प्रकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं रस की, ठीक है। रस किसे कहते हैं, तो मतलब रस के प्रकार में डिफरेंशिएशन श्रृंगार रस, पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा होती है कि नायक तथा नायिका के पारस्परिक प्रेम संबंध, नायक और नायिका, ठीक है ना, नायक और नायिका के पारस्परिक आपस के प्रेम संबंध अथवा वियोग से, प्रेम संबंध हो अथवा वियोग संबंधों से जो रति नामक स्थायी भाव, जो रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, उस उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। यानी कहा गया कि जब नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम संबंध हो या नायक और नायिका में क्या हो जाए, वियोग हो जाए, एक दूसरे से बिछड़ जाए, दूर हो जाए, तो जब उनके मन में प्रेम संबंध यानी मिलने पर या दूर होने पर, किसी भी नायक और नायिका के मन में जब प्रेम संबंध यानी जब मिलते हैं या बिछड़ते हैं, दूर होते हैं, उससे जो भी रति नामक स्थायी भाव यानी जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, जागृत होता है, उसे उस उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा, यानी रसों में 9 रस होते हैं, 9 रस में सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार रस को माना गया है, ठीक है। इसलिए इसे रसराज भी कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है। अब देखिए ये हो गया श्रृंगार रस, ठीक है। लेकिन श्रृंगार रस कितने भेद, 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, 2 भेद माने गए हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। पहला कौन सा है, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा इसमें अभी हम डिफिनेशन जब लिखेंगे बताएंगे। दूसरा कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, अब इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जहाँ पर नायक और नायिका का पारस्परिक प्रेम प्रगाढ़ हो, अर्थात कहा गया कि जहाँ पर नायक और नायिका का पारस्परिक प्रेम क्या हो, प्रगाढ़ हो। प्रगाढ़ का मतलब होता है कि बहुत घनिष्ठ यानी बहुत अधिक प्रेम हो दोनों में, किसमें, नायक और नायिका में। जब प्रेम प्रगाढ़ हो और मिलन की संभावना हो, अर्थात कि जब नायक और नायिका आपस में मिल भी ले, अर्थात मिलने की संभावना भी हो, यानी ऐसा कोई भी कारण ना हो जिससे वो मिल ना पाएँ। अगर जहाँ पर मिलने की संभावना भी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि संयोग का अर्थ होता है मिला हुआ, है ना। तो संयोग श्रृंगार यहाँ पे होता है, ठीक। ये आपने देख लिया उदाहरण, अर्थात इसका उदाहरण क्या होता है, अभी आप लोगों के उसमें दिया हुआ है ना, मीरा बाई आपने पढ़ा होगा, तो उस पर दिया है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये 2 लाइन में है, तो ये थोड़ा सा गैप कम था इसमें, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे भी आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का जो भी रस है उसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो भी पीछे का नोट्स है, जो भी पीछे की वीडियो है उससे आप देख लीजिएगा, नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको जो भी समझ नहीं आएगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, देख लीजिए अच्छे से आप।